बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल के हवाले से बात करेंगे कि एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं और हमने कौन सा टूल यूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टूल को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके बाद हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, बड़ी बेसिक सी। उसमें हम एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन से फ़ोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स का क्या पर्पस होता है, कहाँ पे कोड किया जाएगा, कहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाया जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होगी। उसके बाद फिर हम उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना भी देखेंगे कि अगर आपने एप्लीकेशन रन करनी हुई तो आप किस तरीके से एक मोबाइल डिवाइस के ऊपर उसको रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड है क्या, तो एंड्रॉयड बेसिकली एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो अमूमन कहा जाता है ये एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन कहने का मतलब ये नहीं होता कि उस फ़ोन का नाम जो है वो एंड्रॉयड है। वो इस एक्चुअली उसको एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो आपके पास एंड्रॉयड बेस्ड होता है। ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्लस इसकी जो दूसरी खूबी है दैट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको इसका कोड ओपनली अवेलेबल होता है, हर कोई पर्सन इस कोड को यूज़ कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है और मॉडिफिकेशन करके अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है फ्री ऑफ चार्जेस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये बनाया जब गया था तो ये मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन और आपके पास टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। बट अब अगर आप देखें तो आपके पास एंड्रॉयड की डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस अवेलेबल है। जैसे आजकल आपके पास टीवी भी अवेलेबल है, ठीक हो गई बात। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी वॉच भी आ गई हैं जो कि एंड्रॉयड को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो उसको डेवलप किया था ओपन हैंडसेट अलायंस ने, जिसको गूगल लीड कर रहा था और उसमें कुछ मज़ीद भी कंपनीज थी। बेसिकली जो एंड्रॉयड है ये आपको यूनिफाइड अप्रोच प्रोवाइड करता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से। अब यूनिफाइड अप्रोच का मतलब क्या है? यूनिफाइड अप्रोच का मतलब ये है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, अब आप उस एप्लीकेशन को हर उस डिवाइस में रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं जो एंड्रॉयड को सपोर्टेड है। यानी जिस डिवाइस में भी एंड्रॉयड होगा आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नॉर्मली आपके पास स्क्रीन साइज़ रेजोल्यूशन डिफरेंट होने के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको हम डेफिनेटली प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर लेते हैं। तो आपकी एक ही जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी चल सकती है, एट द सेम टाइम आप उसको किसी टैबलेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड का जो फर्स्ट बीटा वर्जन था वो आपके पास एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो गूगल ने 2007 में रिलीज़ की थी और ये उसका बीटा वर्जन था। फर्स्ट जो कमर्शलाइज्ड वर्जन था वो एंड्रॉयड 1.0 था जो कि सितंबर 2008 में रिलीज़ किया गया। अब जो रिसेंटली आपके पास गूगल है, गूगल अभी जो आपके पास एंड्रॉयड का वर्जन चल रहा है वो आपके पास एंड्रॉयड 10 है, जो कि गूगल ने उसका बीटा वर्जन रिलीज़ किया था आपके पास मार्च 2019 में। और उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये गूगल पिक्सल जो उनका अपना फ़ोन है उसके ऊपर यूज़ किया जाता था। तो आपके पास जो इसका नाम था दैट वाज एंड्रॉयड क्यू, क्योंकि इससे पहले जो आपके पास है वो आपके पास पाई है। तो पाई आपके पास पी से स्टार्ट होता है, तो अब ये क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दैट वाज एंड्रॉयड क्यू। अगस्त 2019 में इस अनाउंस किया गया कि जो आपके पास एंड्रॉयड क्यू है उसको अब सिर्फ एंड्रॉयड 10 कहा जाएगा। ठीक कोई बात। तो अब आपके पास ऑनवर्ड जो आ रहे हैं दैट इज़ 11, 12 एंड सो ऑन। ठीक कोई बात। अभी भी आपके पास जो 11 है वो बीटा वर्जन में रिलीज़ होने वाला है, बीटा वर्जन में उस अवेलेबल है, बट अभी उन्होंने पब्लिकली उसको रिलीज़ नहीं किया गया। ठीक कोई बात। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा कोड नेम नहीं होगा, यानी जिस तरीके से आपके पास नॉर्मली खाने पीने की चीज़ों के नाम आते थे अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। तो उसकी रीज़न ये थी, उसकी रीज़न आपके पास डेव ब्रूक ने ये बात कही कि जो क्यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी एक खाने पीने की चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिनको जो है वो लोग कम ही जानते हैं। दैट्स वाई अब उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को ख़त्म करके अब एंड्रॉयड 10, 11 और इस तरह के कोड नेम देना स्टार्ट
कर दिए हैं। जो एंड्रॉयड 10 पहले जो मैंने बात की दैट वाज बीटा वर्जन, तो एक्चुअली जो ऑफिशियल रिलीज़ थी वो आपके पास सितंबर 2019 में इसकी हुई थी, जो अभी तक चल रही है। अभी मैं कह रहा हूँ कि 11 आने वाला है, तो 11 कुछ अर्से में 11 भी रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉयड की कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि इसकी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म की आपकी जिस तरह की से ब्लूटूथ, वाईफाई, LTE वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास SQLite और दूसरे कुछ रिलेशनल डेटाबेसेस की ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपना डेटा यानी अमूमन जो एप्लीकेशन की सेटिंग वगैरह होती है उसको ईजीली जो है वो स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट किस्म की मीडिया सपोर्ट को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। मैसेजिंग में आप SMS और MMS दोनों सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र आपको देता है जिसमें आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टी टच की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, जो कि फ़र्स्ट टाइम के ऊपर आपके पास HTC हीरो में जो है वो लॉन्च की गई थी। उसके बाद आपके पास मल्टीटास्किंग है, यानी एक एट द सेम टाइम आप मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। जो विजेट्स हैं वो रिसाइजेबल हैं, आप उनको एक्सपेंड भी कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको श्रिंक भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास जो मल्टी लैंग्वेज की फैसिलिटी है, मल्टी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस की एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास उर्दू है, इंग्लिश है, तो आप इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। GCM यानी गूगल क्लाउड मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट ये भी ये सपोर्ट करता है। वाईफाई डायरेक्ट का आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ भी किया हो सकता है कुछ फ़ोन्स के अंदर। इस तरीके से एंड्रॉयड बीम जिसमें NFC का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि नॉर्मली आपके पास सैमसंग की डिवाइसेस में था, तो ये आपने कुछ यूज़ किए होंगे। तो ये आपके पास बेसिकली एंड्रॉयड के कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात करें तो जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास जावा में डेवलप होती हैं। अब नॉर्मली कॉटलिन भी आ चुकी है, कॉटलिन की सपोर्ट भी मौजूद है, बट चूंकि हम जावा पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जावा का आइडिया है, तो हम यहाँ पर जावा में ही डेवलपमेंट करेंगे। अभी भी जावा की डेवलपमेंट स्टिल जो है वो ये सपोर्ट कर रहा है, बट हो सकता है कुछ अर्से बाद ये टोटली जो है वो मूव कर जाए कॉटलिन के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी में जो है वो चेंजेस आती रहती हैं और साथ साथ में आपको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की भी ज़रूरत होगी। जो आप एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसको आप इजीली कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हैं। इवन कि आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, स्लाइड में, ओपरा मोबाइल स्टोर और डिफरेंट किस्म के स्टोर्स आपको बताए गए हैं जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से लोग उसको इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कैटेगरीज ऐप की बात करें कि एप्लीकेशन की क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो यहाँ आपके पास सामने जो है वो एक इमेज गिवन है जिसमें आपके पास म्यूज़िक से रेलिवेंट आप एप्लीकेशन बना सकते हो, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, ठीक है, बिजनेस से रेलिवेंट, सोशल मीडिया आप एप्लीकेशन डिफरेंट किस्म की यूज़ करते हो, न्यूज़ से रेलिवेंट। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें से आप किसी भी कैटेगरी में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और उसको अपने प्ले स्टोर अकाउंट के ऊपर अपलोड करें, वहाँ से लोग डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। एंड्रॉयड कोड और API लेवल, यहाँ पर अगर आप देखें तो एंड्रॉयड कोड का मतलब ये है कि जो आपके पास जो एंड्रॉयड की रिलीज़ हुई हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट वर्जन जो रिलीज़ हुए हैं उनके क्या नेम थे। जैसे स्टार्ट में आपके पास 1.0 1.1 का कोई नाम नहीं था, उसके बाद आपके पास फिर 1.5 कपकेक, फिर इसके बाद डोनट, एक्लेयर एंड सो ऑन। ठीक है, बात अब मैंने आपको बताया कि पाई के बाद आपके पास क्यू का जो है दैट इज़ एंड्रॉयड 10। अब नॉर्मली जो बाहर के लोग होते हैं उनको ये नज़र आ रहा होता है कि आजकल जी एंड्रॉयड 10 चल रहा है, एंड्रॉयड पाई है, एंड्रॉयड ओरियो है, ठीक है, नगेट वगैरह चल रहा है, मार्शमैलो चल रहा है। बट बीइंग अ डेवलपर आप जो काम करते हैं वो होता है API लेवल के ऊपर। जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे जी मैं एंड्रॉयड 10 के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं API लेवल 29 के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे जी नगेट 7.1 पे काम कर रहा हूँ, आप कहेंगे API लेवल 25 के ऊपर। ये जो API लेवल होता है ये बेसिकली डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो बीइंग अ डेवलपर आपको इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो होना लाजमी है। तो ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जो एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड के वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्योंकि अगर नेमिंग की बेस के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये भी नगेट है और ये भी नगेट है, बट दोनों की जो वर्जन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बात, तो यहाँ पर आपके पास जो 24 है दैट इज 7.0 और 25 जो है दैट इज 7.1। अब ND के नॉर्मली आपके पास जो नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं उनकी भी सपोर्ट करता है, जैसे C और C++ की। तो अगर वो आपको चाहिए होंगी तो आप ND को भी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से अगर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्टार्टिंग जो था वो आपके पास इक्लिप्स IDE था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि अभी तक अब डेप्रिशिएट हो गया। अब इसको लोग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। इनका अपना एक बड़ा अच्छा टूल है, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हम यहाँ पर जो है वो जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, तो हम सारी की सारी डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए ही परफॉर्म करेंगे। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किस तरीके से करना है? अब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिंक है, ये आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। तो इस लिंक के ऊपर हम जो है यहाँ से मूव करेंगे ताकि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है वो इंस्टॉल। इवन अगर आपके पास गूगल लिंक ना भी हो तो आप गूगल को यूज़ करते हुए भी सिंपल जो है वो उसको इंस्टॉलेशन की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। तो जब डाउनलोड के ऊपर जाएंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है developer.android.com, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये बटन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डाउनलोड मूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास भी डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपको अदर देन विंडोज़ चाहिए हो तो यहाँ पर आपके पास मैक लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो उसकी एग्जी पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे सिंपल अगर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए और आपको पता है मेरी विंडोज़ 64 बिट है, तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली आपके पास 700 to 800 MB का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। अब जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आफ्टर डाउनलोडिंग अब हम देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो आपके पास फ़ाइल डाउनलोड होगी, जो उसका जो एक्सी फ़ाइल होगी, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ट्राई कीजिएगा कि उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, क्योंकि अमूमन आपके पास जो विंडोज़ 10 है उसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर अगर राइट्स ना हो तो आप फिर कुछ एप्लीकेशंस को जो है वो इंस्टॉल फुल फ्लेज जो है वो नहीं कर सकते। एक बात जहन में रखिएगा, जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर भी आपके पास जो है वो इंटरनेट का कनेक्ट होना लाजमी है और बेहतर स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अगर दरमियान में कहीं पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि ये आपके पास फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल ना हो। आपको हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, बट आप उसमें फिर कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टाइम के ऊपर जो है वो कुछ इस तरह का व्यू डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसमें सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको इमेजेस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर मैं उसको दोबारा से री इंस्टॉल जो है वो नहीं कर रहा। तो फर्स्ट जो इमेज होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, जिसमें आपके पास वेलकम टू एंड्रॉयड सेटअप, आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास नेक्स्ट व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो आपने इसको चेक करें, बेहतर है क्योंकि ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वर्चुअल डिवाइसेस का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको स्पेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, तो आपके पास सारे के सारे जो चेक बॉक्सेस हैं वो चेक होने चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन जहाँ पर आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना होगा, तो प्रेफरेबल है कि उस पर्टिकुलर ड्राइव में आप इंस्टॉल करें जिस ड्राइव में आपकी विंडोज़ हो। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद अगेन आपके पास इस तरीके से इंस्टॉल, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जो एंड्रॉयड स्टूडियो है एज इट इज़, इसमें किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, सिंपल इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना। जब इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस टाइम के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल के बाद आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। बट स्टिल ये यहाँ पे एंड नहीं हुई, आपकी इंस्टॉलेशन में कुछ मज़ीद चीज़ें भी आएंगी जिनको हम आगे ऑनवर्ड देखेंगे। जब आपके पास लास्ट में कंप्लीशन में फिनिश के बाद आपने ये जो चेक बॉक्स है स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का, इसको लाजमी तौर पर आपने चेक रहना है, इसको अनचेक नहीं करना। तो आप सिंपल फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश के बटन के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें दो ऑप्शन है, ऊपर आपके पास इंपोर्ट स्टूडियो सेटिंग फ्रॉम, ठीक कोई बात। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग की बात करते हो तो सेटिंग के हवाले से आपके पास अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो उस टाइम के ऊपर आपके पास जो है वो सेटिंग
इंपोर्ट कर सकते हो प्रीवियस सेटिंग को, बट आप ट्राई कीजिएगा कि डोंट इंपोर्ट के ऊपर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक कर कीजिएगा, ताकि आपकी सेटिंग जो है वो आप नई सेटिंग उसकी स्टोर हो, प्रीवियस किसी सेटिंग को आप इंपोर्ट ना करें। ठीक कोई बात, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हो सकता है आपने ठीक तरीके से इंस्टॉल ना किया, उस फोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी सेटिंग उठा लेगा, तो उसमें सेटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं करेगा। अगर वो कुछ चीज़ें इंस्टॉल ना होने से आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी तो अगेन नए इंस्टॉलेशन करने के बाद भी आपको वही प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी। तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन किया हुआ है। जो वर्जन होगा उससे रिलेवेंट आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये डिफरेंट होती है जैसे जैसे अपडेट आती जाती है, नया एंड्रॉयड स्टूडियो आता जाता है मार्केट में, तो उसके बाद आपके पास ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपके पास इंटरनेट का कनेक्ट होना लाजमी है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो SDK जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है वो इंस्टॉल करेगा। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट नहीं होगी तो फिर आप जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना आपने इसको क्लोज़ करना है, ना आपने सिस्टम को शट डाउन करना है, आपने वेट करना है कि अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सके। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके पास व्यू होगा। व्यू के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये टाइप पूछेगा। कस्टम नहीं करना, स्टैंडर्ड रहने दें। कुछ चीज़ें आपने कस्टमाइज़ नहीं करनी, सारों को एज इट इज़ लेकर चलना है जैसे वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की व्यू हैं। यहाँ पे इंटेलिजे का व्यू इस तरीके से होता है, और अगर ड्रैकुला आपने करना है तो वो कुछ ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको नजर आएगी। तो जो आपको थीम बेहतर लगती है आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नई बाद में भी थीम्स आपकी चेंज हो जाती हैं तो इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ये कुछ बताएगा कि कुछ जो चीज़ें उसने इंस्टॉल करनी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1.1 GB की इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर बेहतर है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट स्पीड हो, तभी ये हो सकेगा, अदरवाइज़ आपको टाइम काफ़ी लगेगा। सिंपल फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। अब आपने यहाँ पे इसको कैंसिल भी नहीं करना, शट डाउन भी नहीं करना, ताकि अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। तो ये डाउनलोडिंग करेगा, ठीक है। साथ साथ में चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होती जाएंगी 1 बाय 1। ये डाउनलोडिंग करेगा, साथ साथ में इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपके पास एट द एंड जो है वो क्या करेगा, फिनिश का बटन जब आपके पास आए तो फिनिश के बटन का मतलब है अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गई है। अगर कहीं पर यहाँ पर एरर आता है इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर तो वो एरर भी आपको डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उसके बाद आपने सिंपल फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।